हरिओम जी हरिओम चालू है। हरिओम। कहते हैं गुरुवर हे छठी माँ हमको यह वरदान दे, जन जन में देव तो जगह है प्यार भरा अनुदान दे। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं पंडेश्वर नाथ धाम, जहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। और सबसे खास बात यह रही इस महा कार्यक्रम में वीडियो निशा कुमारी पहुंच करके इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दी है। लोगों में उत्साह और भक्ति का आस्था का एक अलग सैलाब जगा दिया है। यहाँ पर मुखिया शेरे सुधीर राजवार जी भी हैं, इनसे जानते हैं हम लोग सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, छठ पर्व को लेकर के क्या शुभकामना क्या संदेश देना चाहेंगे। जी सुधीर जी। आज छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं अपने हरला पंचायत की ओर से यहाँ पर उपस्थित हमारे पंचायत गोलगो चितमाड़ी हरला ये सभी माता बहनों और हमारे गार्जियन बेंगाबाद से चलकर हमारे वीडियो साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कीमती समय को हमने फोन किए कि मैम हमारे यहाँ कार्यक्रम गंगा आरती के है और इन्होंने तुरंत फोन उधर से घुमाए और बोले कि मुखिया जी हम निश्चित आपके कार्यक्रम में शामिल होंगे और आए। मैं इसके लिए तहे दिल से इनको धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा। मैं साथ ही साथ यहाँ के नवयुवक समिति के सभी हमारे साथी जो मेहनत किए और भव्य कार्यक्रम जो आयोजन किए हैं उनको मैं हरला पंचायत की ओर से भी सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सबके बीच मैं 1.5 साल मेरा मुखिया बनने के बाद हुआ, अगला साल से इस कार्यक्रम को गंगा आरती के कार्यक्रम अगला साल भी हुआ था सभी के सहयोग से और इन साल भी हुआ है। और ये जो आप मंदिर जो देख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमने अपने खून पसीने के कमाई से इस मंदिर को बनवाने का काम किए हैं। अगले साल 19 अध्याय के भी कार्यक्रम कराए थे और आज पूरा जो लाइव जो चल रहा है मतलब इसका इस सब अभी भक्ति जागरण अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ शुरू होगा और टेलीकास्ट जो किया जा रहा है सब खर्च मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ, लेकिन सभी जनता के सहयोग से कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरह प्रत्येक साल सहयोग करें और इस कार्यक्रम को आनंद लें। बिल्कुल सही बात है, मुखिया जी ने बहुत अच्छी बात कहा है कि सबके सहयोग से ही असफल होता है। मुखिया जी लगातार विकास कार्यों में और धर्मात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। हमारे बीच यहाँ मौजूद है वीडियो निशा कुमारी जी, उनसे हम लोग जानेंगे और क्या संदेश रहेगा छठ पर्व को लेकर के। जी मैम हरला पंचायत के जितने भी नागरिक हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था और भारतीय संस्कृति जो गंगा के किनारे ही बसी हुई है और वहीं से शुरुआत हुई है हमारी संस्कृति भारतवर्ष में वही आधार का काम किया है और इस वजह से आज तक गंगा की आरती होती है और बहुत पूजनीय है हमारे लिए, क्योंकि पूरी सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ है और इससे ही लोग इधर उधर आगे बढ़ करके चाहे वो दक्षिण गए हों चाहे पूर्व की तरफ गए हों। तो माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है भारतवर्ष में और यहाँ के हर जल, हर नदी, हर छोटी नदी, बड़ी नदी, सबको हम लोग गंगा के स्वरूप ही मान करके उनको ही स्मरण करके मानते हैं और उनको यहाँ पे जीवन किया जा रहा है। इससे सुंदर आप लोग के लिए भी भाग्य का और हमारे लिए भी भाग्य का ये बहुत बड़ा सूचक है कि यहाँ पे भाग्य पुनः जागृत होगा सबके लिए। शांति स्थापित जहाँ विकास वही होता है जहाँ शांति होती है। शांति नहीं होने से विकास संभव नहीं है, वो व्यक्ति का हो, क्षेत्र का हो, किसी का भी हो। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है और मुखिया जी इस चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित किए। ये इसके लिए पूरे क्षेत्र की ओर से
मैं भी आपको धन्यवाद दूंगी। बहुत 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 धन्यवाद मैम। एक आखिरी सवाल मैम, कब से और कहां से यह छठ वर्ष प्रारंभ हुआ था, आप थोड़ा बताएंगे, लोग भी जानेंगे और हम भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते हैं। कब से और कहां से? इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है जी कि इतना है कि षष्ठी मेरा जन्म भी खरना के दिन ही हुआ है और सूर्य भगवान से संबंधित है और सूर्य ही हमारे आराध्य हैं और मुख्य स्रोत भगवान जी को हम देख सकते हैं एकदम साक्षात रूप में, जो ऊर्जा का स्रोत है और उसमें इनकी पूजा होती है। तो जितना भी तरह का यहाँ पे समय काल में बांटा गया है, वो चाहे भारतीय सभ्यता के अनुसार हो या फिर विदेशी सभ्यता के अनुसार, ये काल क्रम में जो बटा हुआ है उसमें षष्ठी का जो दिन है, इसमें आज कोई विशेष माँ जिनकी पूजा की जाती है और वो सूर्य भगवान से संबंधित है। तो मुख्य स्रोत तो सूर्य भगवान है, उनसे माँ जुड़ी है और उनके स्रोत से हम लोग जुड़े हुए हैं। जी जी जी, मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन को साथ साथ में ये भी संदेश है कि छठ महापर्व जो है माता सीता के द्वारा प्रारंभ गई थी और कहाँ गड़बड़ कैसे हो गुरु यार? एक कौन सा चालू करो? छठ महापर्व माता सीता के द्वारा प्रारंभ की गई थी मृदुल ऋषि के निर्देशानुसार और बताया गया मुंगेर जिले से, बिहार के मुंगेर जिले से प्रारंभ हुई थी यह छठ महापर्व, जो आज चलता जा रहा है कारवां और यूं कहें कि लोक आस्था का महापर्व अब राष्ट्रीय महापर्व बन चुका है और जो पूरा देश मान रहा है। विदेशों में भी लोक आस्था का महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर रेणुलाल चौरसिया जी भी मौजूद है, तो दो शब्द हम चाहेंगे ये भी कह देंगे लगे हम। पवित्र जल आपकी आत्मा को शुद्ध करे और सूर्य की दिव्य चमक आपके जीवन को रोशन करे। आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और आनंदमय उत्सव की शुभकामनाएं। जैसे ही आप छठी मैया को प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद आप और आपके प्रियजनों पर बरसता रहे। आपको और आपके परिवार को छठ पूजा की BNB ऑल इंडिया न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं उगते सूरज की पूजा तो संसार का विधान है, पर केवल और केवल हम छठ महापर्व मनाने वाले अस्ताचलगामी सूर्य की भी आराधना करते हैं, और वो भी उगते सूर्य से पहले। अगर उदय का अस्त भौगोलिक नियम है तो यस्त का उदय प्राकृतिक और आध्यात्मिक सत्य, प्रकृति के अंतिम स्वरूप और ऊर्जा के अक्षुण्ण स्रोत भगवान भास्कर की आराधना का पर्व छठ की मंगल शुभकामनाएं। बताते चलें कि छठ महापर्व एक ऐसा त्यौहार है जो 4 दिन चलता है। कोई दंगा नहीं होता, इंटरनेट कनेक्शन नहीं काटा जाता, किसी शांति समिति की बैठक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, चंदे के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होती और जबरन उगाही भी नहीं। शराब की दुकानें बंद रखने का नोटिस नहीं चिपकाना पड़ता, मिठाई के नाम पर मिलावट नहीं परोसी जाती, ऊंच नीच का भेद नहीं होता, व्यक्ति धर्म विशेष के जयकारे नहीं लगते, किसी से अनुदान और अनुकंपा की अपेक्षा नहीं रहती, राजा रंक एक कतार में खड़े होते हैं, समझ से परे रहने वाले मंत्रों का उच्चारण नहीं होता और दान दक्षिणा का रिवाज नहीं है। प्रकृति के ऐसे महापर्व छठ पूजा की आप सबों को हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, श्रद्धालुओं जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब अवश्य करें। बताया जाता है छठ महापर्व बिहार के मुंगेर जिले में माता सीता के द्वारा, जो आज भी उनका पद चिन्ह मौजूद है, और तब से यह प्रारंभ छठ महापर्व हुआ था। बताया जाता है कि रावण के वध के बाद में उनके पापों का अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए यह व्रत रखा गया। आज तो पुत्र प्राप्ति के लिए, घर में शांति के लिए और लोगों में एक दूसरे में प्रेम बने रहने के लिए यह पर्व आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गया है। बताते चलें कि इस महापर्व में माता, बहनें, सखी, सहेलियां और आपस में अड़ोसी पड़ोसी सबों का एक साथ जुटान होता है और मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। बताते चलें कि गंगा महाआरती का जो कार्यक्रम जो अभी आप देख पा रहे हैं, यह बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हरिला पंचायत के खुरछुट्टा गांव स्थित पंडेश्वर नाथ धाम का यह छठ घाट है, जहां पर यह दिव्य दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि हर वर्ष यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें मुखिया शेर सुधीर राजवार के अलावे उनके सहपाठी सुनील पंडित, अशोक साहब
गोविंद टाइगर, मनोज महता, मनोज पांडे समेत कई साथी जो इसमें लगे हुए हैं और मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। बनारस के पंडित जो आए हुए हैं वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा जो गंगा महाआरती हुआ है उनका क्या कहना है। बताते चलें कि वीडियो निशा कुमारी ने आकर के कार्यक्रम में और मनोरम दृश्य बना दिया। लोगों की जुबां पर छठ महापर्व यूं माने कि इस यहाँ पर सफल हो गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। थैंक यू। से जो चलकर गया है पंडित जी, जिनके द्वारा शिव गंगा महाआरती का जो आयोजन किया गया, पिछले साल भी किया गया था और इस साल भी किया गया है। आइए उन बनारस से आए पंडित जी का परिचय लेते हैं, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली और इतनी अच्छी आपने कहाँ से सीखा? जी नई गंगा आरती बनारस सीखी हुई है और हम मूल निवासी यहीं के हैं। मूल निवासी यहीं के मूल निवासी यहीं के हैं और अच्छा वगैरह बनारस से किया गया है। और गंगा आरती वहाँ पे जैसे हमने देखी है की है, सब सारे भक्त जन जितने भी गंगा आरती बनारस जाके रैली जाके नहीं देख पाते, उसीलिए इस कारणवश यहाँ के समिति, यहाँ के भक्तजनों के मन में इच्छा हुई और उस इच्छा को हम आके जितने भी सारे पंडित जन हैं उनको दर्शन करवाएं, गंगा आरती का लाभ उठाएं, गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करवाएं और आगे ही सबका छठी मैया से यही प्रार्थना है, सबका कल्याण हो, सब आरोग्य हो, सब आयु हो, सबका आयु प्राप्त हो, दीर्घ आयु हो, ये कामना करके सनातन धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पंडित जी ने बहुत अच्छा सबके लिए कल्याण के लिए कामना किया है। क्या शुभ नाम हुआ? अविनाश पांडे। अविनाश पांडे जी कह रहे हैं कि सबका कल्याण हो, सबकी जय हो और छठी मैया सबका कल्याण करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे। मनोज पांडे जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की जो सफलता यहाँ तक पहुँचाई है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे वीडियो जी ने और आपने छठी मैया के बारे में बताया क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ। जैसे राम जी रावण का वध करके आए थे और उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उससे निदान होने के लिए राम जी ने और सीता जी ने श्री छठी मैया का व्रत किया था। और ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और कार्तिक जी के भाइया है, इसे हम षष्ठी के नाम पे जाने जाते हैं और उनकी बहन को भी नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रेम से बोले छठी माता की, अविनाश पांडे जी महाराज की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही बात आपने कहा है। बिल्कुल यही जवाब सुनने के लिए हम बेकरार थे। यहाँ एक और दो शब्द बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम सनातन धर्म के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी इस ग्राम के युवा इतने अच्छे जागरूक हैं और सनातन धर्म के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है और अंत प्रारंभ है। ये जब तक जीवन काल चलेगा, जब तक युग चलेगा, तब तक चलता रहेगा। इसका ये अनंत है। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के निवासी को करना चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम को, ये विश्व प्रसिद्ध महागंगा आरती है और छठी मैया के पूजन के शुभ अवसर पर इनको घाट पर किया गया। बहुत ही सुंदर दिव्य छवि था। हम आशा करते हैं कि आप समस्त ग्रामवासी को इसका आनंद प्राप्त हुआ होगा और इसी तरह सनातन धर्म के लिए सहयोग करते रहिए, कार्य करते रहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म आदि और आनंद है भैया, इनका कोई अंत नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े रहें और अपने बाल गोपाल और स्वयं को स्वस्थ करते हैं। मनोज पांडे जी से आग्रह होगा, दो शब्द इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? धन्यवाद पूरे न्यूज चैनलों को और खास करके जगन्नाथ जी, आपका हम तो कायल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज से नहीं 15 साल से लगातार यहाँ छोटी मोटी कार्यक्रम करते आज एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज 2 साल से जो हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत अच्छी कार्यक्रम करते थे हम लोग, लेकिन 2 साल से जो गंगा आरती हो रही है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके दीपक एक चीज हम बताना चाहते हैं पूरे हमारे गाँव वासियों को कि चल बढ़ करके चंदा देते हैं, चल बढ़ के भाग लेते हैं। कभी हम लोगों को हिम्मत
हमने नहीं देते। इस कमेटी को ताकत दिया है तो यहाँ पे हमारे ग्रामवासियों ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवासियों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? अब हम लोग चलते हैं कार्यक्रम की ओर। इस कार्यक्रम की ओर कहते हैं कि जैसे कार्यक्रम को जो बीएनपी ने कवरेज किया और जो देखा, देखने के बाद में गोविंद टाइगर तो इधर आइएगा। गोविंद टाइगर जी, मनोज माता जी तो नजर नहीं आ रहे, कोई है तो थोड़ा सा इधर आने का कष्ट करेंगे। पंकज पांडे जी थोड़ा सा आइए। आपको इस कार्यक्रम को जो सफल हुआ है इस बार और शानदार कार्यक्रम रहा, आपको जोश पर थोड़ा सा अंतिम में जरूर है। हमारे बीच गोविंद टाइगर मौजूद हैं और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बने रहते हैं। आइए जो उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कहना चाहिए। कार्यक्रम हुआ है, इससे बढ़ कर और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। यहाँ पर जो नहीं हुआ है ये भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ नहीं हुआ है वो देखने को मिलेगा। निशा उपाध्याय के बाद निशा कुमारी, और हमको लगता है कि अगला बार खेसारी लाल तो कहीं नहीं। चलिए हम लोग कामना करेंगे कि आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर पंकज पांडे जी मौजूद हैं जो लगातार कोई भी कार्यक्रम भैया बुजुर्ग में जब भी आते रहते हैं। पंकज पांडे जी एकदम मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आइए इनसे जानेंगे कार्यक्रम की सफलता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। जी पंकज। यह कार्यक्रम एक सफल नहीं है, इसलिए हमारे पूरे ग्रामवासी लोग सहयोग देते हैं, तब जाके कार्यक्रम को भी कार्यक्रम को सफल किया जा सकता है। लेकिन कोई कार्यक्रम करने के लिए एक कार्यकर्ता का होना जरूरी है। इसलिए हम लोग अगुवाई करते हैं। सबका साथ सबका विकास जो है सभी का साथ मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले जो समय है गंगा आरती तो होगी, लेकिन इसे और बेहतर करने का कार्य करेंगे। लेकिन तब जब पूरे ग्रामवासी ताकत देंगे तब। चलिए इसी बात को करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय छठी मैया। तो देख पा रहे हैं पंकज जी की जब तारीफ कर रहे हैं तो अपने बड़प्पन और बड़प्पनता बता रहे हैं कि यह हमारा नहीं, सबका साथ सबका विकास है। बहुत अच्छा लगा सुनकर के। सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। हमारे बीच यहाँ पर अशोक साहब जी जो लगातार मुखिया जी के साथ बने रहते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं। आइए उनसे जानेंगे अशोक जी से क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे तरफ से। हम लोग 2-4 साल से कंटिन्यू यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरा काम के साथ पूरा मजदूर समिति जितना भी बढ़ चढ़ के हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाला दिन में हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा से प्रोग्राम होना चाहिए और मंदिर भी बनना चाहिए। मुखिया जी भी लगा है इसमें, ऐसा वाले पीछा नहीं छोड़े हैं और मंदिर बनाने का वो काम करेंगे। और जहाँ तक होगा हम लोग चल के इसको मंदिर बनाने का काम करेंगे। और आने वाला दिन में जितना भी छठ पूजा जब भी प्रत्येक साल जब भांति होगा हम लोग चाह भर के चंदा भी करते हैं और मिलजुल कर जो समझ के हम लोग अपना निभाते हैं। इतना ही बोल के अपना मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हमारे बीएनपी की ओर से संदेश है ग्रामवासियों के लिए। बीएनपी की ओर से हरियाणा पंचायत के तमाम ग्रामवासी जनता और छठवर्तियों को संदेश है बीएनपी की ओर से। गौर से सुनिएगा जो जहां से सुन रहे हैं। कहते हैं ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले। छठ पर्व की महाखुशी पंडेश्वर नाथ धाम की कृपा से हर साल आप सबों को बार बार मिले, हर साल आप लोगों को बार बार मिले। या बाबा पंडेश्वर नाथ धाम, या बाबा पंडेश्वर नाथ धाम, अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, हरियाणा पंचायत वासियों को छठवर्तियों को सलामत रखना, छठवर्तियों को सलामत रखना। प्रेम से शंकर भगवान की, पंडेश्वर नाथ धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वीर बजरंग बली की, शंभू दीनानाथ की। रेणु भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद ज्ञापन करके समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद। मंदिर जो अधूरा सो बनाना है क्या, यही बोला आप यही बने। पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी के सहयोग से इस विशाल कार्यक्रम होता है। हर साल गंगा आरती जैसा कार्यक्रम बनारस में होता है और आज हमारे गांव में इस तरह का कार्यक्रम विहंगम दृश्य दिखाने का कार्य हमारे इन महामहिम पंडितों के द्वारा किया गया है। मैं पंडित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के
जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम वो लाते हैं और जनता के बीच रखते हैं। हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा पंचायत का शुद्धिकरण भी इस कार्यक्रम के द्वारा होता है। गंगा आरती जो बनारस में इसका बहुत ही प्रसिद्धि देखने को मिलता है। आज वही कार्यक्रम होगा आरती, महाआरती का कार्यक्रम हमारे पंडेश्वर धाम में इन महापंडितों के द्वारा किया गया और अगले साल भी किया गया था, इस साल भी किया गया। हर साल हम लोग चाहेंगे कि छोटा सा कार्यक्रम हो और पूरे गांव का कल्याण हो। अगर अच्छे काम होता है, पुण्य का काम होता है, तो गांव का भी विकास होता है और सभी का कल्याण होता है। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भी जगन्नाथ जी हर साल आते हैं और हम लोग को दिखाने का कार्य करते हैं। हम लोग को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी जनता की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनोज पांडे जी मोर्चा संभालें और
ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।